कौवे की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही बदमाश कौवा बसने आ गया। वह कौवा बहुत ही बड़ा था और उसकी चाल बलवान थी। उसका गांव में सबका डर था और वह हर किसी के साथ छेड़छाड़ करता रहता था। वह अपनी ताकत को दिखाने के लिए गांव के बच्चों के खिलौने चुराता और उन्हें डराने का मजा लेता। एक दिन उस कौवे का नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ा, जो गांव के सबसे मजबूत और साहसी लड़का था। बच्चा डरता नहीं था और उसने कौवे को समझाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों से मदद मांगते हैं और कौवे के साथ बात करने के लिए तय करते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई कौवे को समझाने के लिए। वे जानते थे कि कौवे को उनकी ताकत की पहचान करने के लिए दिखाना होगा, और उन्होंने योजना के मुताबिक एक झूला बनाया। ये झूला गांव के पेड़ों के नीचे एक बड़े पुराने पेड़ के साथ था। झूले का डोर बहुत लंबा था, जिससे कौवे को उसे पकड़ने और झूलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती। बच्चा और उसके दोस्तों ने ये झूला कौवे के सामने लाकर रख दिया और कहा, हे कौवा, हम तुमसे एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। कौवा, जो हमेशा सबके सामने अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार रहता था, उनके प्रस्ताव पर आमादा हो गया। उसने पूछा, प्रतियोगिता में क्या होगा? बच्चा ने उसे समझाया, इस झूले पर झूलते समय हमें तुमसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने का साहस करना होगा। जो व्यक्ति झूले को सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचा सकता है, वह विजेता होगा। कौवा गर्वित भाव से उस झूले पर उतर आया और पूरी ताकत से झूलने लगा। उसने जानबूझकर झूलने की गति बढ़ा दी ताकि वो ऊंचाई तक पहुंच सके। बच्चा और उसके दोस्त बड़े धैर्य और अवसर देखकर हंस रहे थे। कौवे का अहंकार उसके साथ हो रही हार की ये दुखद दिन को पूरी तरह से अछाड़ देने वाला था, सोच रहे थे। कौवे की संवाद क्षमता ने उसे उसके आत्मविश्वास की प्रतिस्थापना करने की जरूरत समझा दी। वह झूलने के बीच अकेले था और विजय प्राप्त करने की जिद पर खड़ा था। कौवे ने कोशिश की और फिर कोशिश की, लेकिन वह सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचने में असफल रहा। झूलने के दौरान वह धीरे धीरे थक गया और अंत में गिर गया। बच्चा और उसके दोस्त ने हंसी में लिपटे हुए कहा, कौवे, तुम अब ये समझो कि ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह आपके दिल और मन में भी होती है। कौवा ने अपने अहंकार को छोड़कर समझ लिया कि शक्ति केवल दिखावा नहीं हो सकती, बल्कि यह आपके आत्मसमर्पण और साहस के साथ आती है। वह समझ गया कि वास्तविक शक्ति उसकी आत्मसमर्पण में छुपी होती है। कौवा उठा और झूले से नीचे आया। वह अपने आप को नए रूप में पाया, एक बेहतर और समझदार कौवे के रूप में। उसने बच्चे से मिलकर माफी मांगा और उसके साथ बन गया। बच्चा और उसके दोस्त ने कौवे को एक महत्वपूर्ण सीख दिलाई, शक्ति और बल केवल दिखावे से नहीं होते, बल्कि वे आपके मानसिकता, आत्मसमर्पण और साहस में छिपे होते हैं। कौवे ने इस सब का सीखा लिया और अब वह गांव के बच्चों के साथ दोस्ती करने लगा। वह उनके साथ खेलता, उनकी सुनता और उनके साथ समय बिताता। उसने अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना सीख लिया और अब वह अपनी बल के साथ अच्छे काम करता था। कौवे ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वह दोस्ती, समर्पण और साहस का महत्व समझता था। उसने अपने दुश्मनी और अहंकार को पीछे छोड़ दिया था और अब वह अपने जीवन को खुशियों से भर देने का निर्णय लिया था। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शक्ति और बल केवल शारीरिक रूप में नहीं होते,
बल्कि वे आपके आत्मसमर्पण, साहस और विश्वास में भी मौजूद होते हैं। अहंकार और दुश्मनी से हमें कभी कुछ नहीं मिलता, जबकि दोस्ती, समर्पण और सच्चाई हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। इस तरह कौवे की कहानी हमें महत्वपूर्ण सीख देती है कि हमें अपने आत्मसमर्पण, साहस और सही मार्ग पर चलने के लिए अपने अहंकार और दुश्मनी को पीछे छोड़ना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं।